आनंद यात्रा कड़ी बात। क्रोध से कैसे बचे? जीवन बहुत बड़ी विटंबना विसंगना और भौतिक सुख सुविधा युक्त मनुष्य के जीवन में क्रोध आना स्वाभाविक है। क्रोध के भी कई प्रकार। एक ऐसे 5 नियम मैं बताऊंगा जिससे आप क्रोध से बच सकते हो। आएगा नहीं, आने से पहले ठंडा हो जाएगा, वो भी ठंडा हो जाएगा। आप बोलोगे आएगा कौन हो रहा है, मतलब ठंडा हो गया, मुझे कभी क्रोध आता ही नहीं। जो क्रोधी नहीं होता वो ही धैर्यवान होता है, वो धीर गंभीर होता है। तो क्रोध से कैसे? पहला, मैं इंदौर में था, एक व्यक्ति आया, बोला मुझे बहुत क्रोध आता है, आप कुछ बताए जिससे मेरा क्रोध शांत हो। मैंने कहा मैं एक मंत्र देता हूँ, सदा जेब में रखना, जब भी क्रोध आए चिट्ठी निकालो, उसको पढ़ लो, दावे के साथ कहता हूँ क्रोध चला जाएगा। उस कागज पे बड़े बड़े अक्षरों में हमने लिख दिया, अब मुझे क्रोध आ रहा है, मैं क्रोधित नहीं हूँ, मुझे साथ हो रहा है। मैंने उसको दिया। व्यक्ति बोला क्या मजाक कर रहे हो क्या? मैंने बोला मजाक नहीं कर रहा हूँ, केवल 8 दिन के लिए तो रख लो भाई, डिसिप्लिन रखो, अब मजाक के तौर पर भी रख लो। एक बार करके देखो, जब तक नहीं करोगे तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। व्यक्ति बोला ठीक है, चला गया। सप्ताह के बाद मुझे बोला, बोले फर्क पड़ा, जरूर पड़ा। 8 दिन बाद लौटे, पुनः आया, बोला मुनि जी गजब हो गया, बड़ी हैरानी की बात है, आपने जो मुझे कागज दिया उसमें कैसा मंत्र लिखा? न जाने कौन से शक्ति है। जब भी क्रोध आता है मैं जेब हाथ में आता हूँ, चिट्ठी निकालता हूँ, पढ़ता हूँ, क्रोध की जान निकल जाती है, क्रोध भग जाता है। कागज में मंत्र है, अब मुझे क्रोध आ रहा है लेकिन मैं क्रोधित नहीं हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं विनम्र हूँ। क्रोध ठंडा पड़ जाता है। क्रोध आने से पूर्व ही मैं संभाल लेता हूँ, होश संभाल लेता हूँ और क्रोध से बच जाता। मैं आप सभी से कहता हूँ, आप भी ये प्रयोग करके देखो, काफी लाभ हो। कुछ अवसर में क्रोध जरूर आएगा, ये फालतू की बातें क्या कर रहे हैं। क्रोध में अगर व्यक्ति को इतना ख्याल आ जाए, क्रोधित व्यक्ति को अगर इतना ख्याल आ जाए कि क्रोध जाए, उसे क्रोध आ जाएगा। अगर वही चीज पढ़ नहीं, मुझे क्रोध आ रहा है, मैं क्रोधित हूँ, उससे नुकसान है, मैं समझ जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, क्रोध आएगा ही नहीं, क्रोध भग जाएगा। लेकिन पढ़ते वक्त भी क्रोध कभी आता है, फिर भी आप समझ जाते हैं। तो क्रोध को दबाने की जरूरत नहीं, क्रोध को देखने और जानने की जरूरत। दबाने से क्रोध विस्फोट होता है, दबाने से क्रोध का अंत नहीं होता और भीतर से प्रज्वलित होता है। प्रकट क्रोध क्षणिक होता है, 2 मिनट के 2 मिनट का क्रोध इतना खतरनाक है, न जाने कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसको दबाने के बजाय देखो, समझो, हो जाओ। ये क्रोध को देख पाना, समझ पाना, जान पाना, और जान लिया, समझ लिया, देख लिया, समझ लिया, समझ लो क्रोध की हत्या। तो बेहोशी में देख पाना कठिन है, लेकिन असंभव ही नहीं। साधना से सब कुछ। साधना और कौन सी? क्रोध से लड़ो, लड़ोगे तो जीत नहीं पाओ। क्रोध का सामना क्रोध से नहीं, प्रेम से करो। आप स्वयं पराजित हो जाओ। ये क्रोध इतना शक्तिशाली है, क्रोध का सामना शांति से करोगे, क्षमा से करोगे। क्रोध को दबाओगे तो क्रोध 3 गुना बढ़े। तो क्रोध को दबाना नहीं, देखना है, जानना है और समझना है। जिस पदार्थ के लिए अगर मन को मना करो, छोटी सी बात, एक पिता अपने पुत्र को बोलता है इस अलमारी में कुछ चीज रखी है, उसे खोलना मत, देखना मत। पिता चला गया, शाम आया, बच्चा पूरा दिन सोच रहा, पापा ने बोला अलमारी में कुछ है, देखना मत, समझना। अंत में उसने खुद खोल के देखा था, अंदर में अलमारी में कुछ नहीं था। कहने का तात्पर्य, हम जिस चीज के लिए, जिस पदार्थ के लिए मन को मना करते हैं, वही चीज, वही पदार्थ मन बार बार देखने की बात करता है। इसलिए मन चंचल है,
अस्थिर है, कभी हाथ में नहीं आता। इसलिए कहते हैं मन की आदत को समझो। अगर मैं कहूँ कि आज 12 बजे फ्रिज में से टमाटर निकाल के देखना, टमाटर में कुछ है, मैं बोल के चला गया। लेकिन आपने भी सुना, लेकिन जैसे 12 बजने आए आपका मन चला टमाटर में। साहब ने बोला था फ्रिज में देखना, टमाटर निकलना, टमाटर में कुछ होगा। मैंने तो बोल के चला गया, लेकिन आपके मन बस ने उसको पकड़ लिया है। 12 बजा, 12 बजे टमाटर देखना, टमाटर में कुछ, टमाटर याद नहीं, लेकिन मन का ये नियंत्रण है कि मन जरूर याद करेगा। पहले कभी टमाटर को देखा नहीं, याद किया, लेकिन आज याद आएगा, जरूर आ जाए। और कहने का तात्पर्य जिस पदार्थ का, जिस वस्तु के लिए अगर आपको क्रोध आ रहा है, उस चीज को दबाओ, देखो, समझो और जानो कि क्यों मुझे क्रोध आ रहा है, क्या ये सही है या गलत है, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा। जब तक आत्मचिंतन करोगे, आत्मनिरीक्षण करोगे, मैं दावा के साथ कहता हूँ आपको क्रोध शांति, क्रोध को प्रेम से शांति से रस करना है। जब भी क्रोध आए उस जगह को छोड़ दो, उस स्थान से दूर चले जाओ, कुछ अलग जगह पे जहाँ पर संपूर्ण शांति हो, निर्मल शांति हो। अगर क्रोध आ रहा है तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, प्रभु के सामने बैठ जाओ, मांग लगे, फिर निजराम राम राम कृष्ण कृष्ण, या तो निजराम जब 108 होते होते क्रोध सब निपट गया। मेरा खुद का अनुभव, जब भी मुझे क्रोध आता है मैं मंदिर में बैठ जाता हूँ, ठंडे बरस हो जाता हूँ, बालों पानी डाल, फिर अगरबत्ती पिला के जाप करने में जाता हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 108 माला पूरे होते होते क्रोध भी शांत हो गया। क्यों क्रोध आया, किस लिए आया, किस वजह से आया, किस कारण आया, वो भी मिल जाता है, साथ में क्रोध आने का कारण भी मिल जाता है और सॉल्यूशन भी मिल जाता है। इसलिए स्वयं की साधना, स्वयं से निरीक्षण आपको क्रोध से बचाए। ये मेरा पहला नियम, क्रोध से कैसे बचे मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मन करें, चिंतन करें, और गलत है तो बताने का प्रयास करें। राम श्री कृष्ण।